आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय सरकार का बड़ा दांव, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में की कटौती। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वुमेन्स डे के मौके पर परिवारों पर माली बोझ कम करने के लिए रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 100 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की घोषणा की है। जी हां, 100 रुपए की कटौती। आज से रसोई गैस सिलेंडर पे 100 रुपए की कटौती होगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार या शनिवार की आधी रात से राष्ट्रीय राजधानी में गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत 830 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की होगी और बंगाल में इसकी नई कीमत लगभग 900 रुपए होगी। विपक्षी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कहा, चुनाव से पहले इस तरह के फैसले की सबको अपेक्षा रहती है। डबल इंजन की सरकार पहले दाम को डबल करते हैं, फिर उसमें 100 रुपया कम करती है। मोदी सरकार चाहे जितनी भी कीमतों में गिरावट कर ले, लेकिन हमारे कार्यकाल की तरह 495 रुपए सिलेंडर्स की कीमत नहीं कर सकती। जय हिंद, मैं नाजिश फराज, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज सुबह सुबह रसोई गैस सिलेंडर की कीमत पर केंद्रीय सरकार ने 100 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे फैसले की अपेक्षा सभी को होती है, लेकिन चुनाव के बाद यह कीमत वापस आसमान की ऊंचाई तक तो नहीं पहुंच जाएगा। स्थानीय कार्यों पर प्रभाव के आधार पर कीमतें अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। ये कटौती अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस की कीमतों में नरमी के कारण संभव होती है, जिसके आधार पर घरेलू ईंधन कीमतों को सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह की बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी पिछले 23 महीने से स्थिर बनी हुई है। देश के सभी एलपीजी उपभोक्ता बिना सब्सिडी वाली कीमतों पर रसोई गैस खरीदते हैं। कुछ गरीब महिलाएं हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन मिला है और दूर दराज के इलाकों में उपभोक्ताओं को उनके बैंक खाते में प्रति रिफिल सब्सिडी के एक फिक्स राशि का भुगतान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। इससे देश भर में लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा। खासकर हमारी नारी शक्ति को भी फायदा होगा। बताता चलूं कि 6 महीने में रसोई गैस की कीमतों में ये दूसरी कटौती है, जबकि पिछले कुछ सालों में अनगिनत बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त के अंत में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी। संशोधन ने कीमतों को नए साल के उच्चतम स्तर 1103 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर से घटाकर 903 रुपए कर दिया गया और अब 100 रुपए कम किए जाने के बाद इसकी कीमत देश की राजधानी में 830 रुपए की हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा उद्देश्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। ये महिलाओं को मजबूत बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी कमिटमेंट के अनुरूप है। 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब राष्ट्रीय राजधानी में 530 रुपए होगी। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उज्ज्वला लाभार्थियों को अब एलपीजी सिलेंडर केवल 530 रुपए में मिलेगी और अन्य उपभोक्ताओं को ये केवल 803 रुपए में मिलेगा। बताता चलूं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को उज्ज्वला योजना के लिए 300 रुपए प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी को 1 साल के लिए मार्च 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति बोतल कर दी थी। 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के लिए की थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुरुवार को इस सब्सिडी को 2024-2025 तक बढ़ाने का फैसला किया, जो कि इस साल 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। इस कदम से, जिससे लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ होने की संभावना है, सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आम चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों में रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं।
और ये एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया था। जुलाई 2021 से अगस्त 2023 के बीच 294 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर बढ़ गया है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने एलपीजी की ऊंची कीमतों का इस्तेमाल कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रभावी ढंग से किया था, जिससे पहले ही परेशानी में चल रहे जनता की पॉकेटों को झिंझोड़ कर रख दिया था। उसने नवंबर-दिसंबर विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर 500 रुपए प्रति सिलेंडर पर एलपीजी देने का वादा किया है, जिससे मोदी की भाजपा को भी उसी दाम पर रसोई गैस देने का वादा करना पड़ा। जहां उज्ज्वला लाभार्थी लगभग 10 करोड़ हैं, वहीं देश में 33 करोड़ से अधिक घरेलू रसोई गैस उपयोगकर्ता भी हैं। सरकार ने जून 2020 में एलपीजी सब्सिडी देना बंद कर दिया था। देश भर में रसोई गैस की कीमत बाजार पर दर पर थी, जो अगस्त 2023 में राष्ट्रीय राजधानी में बढ़कर 1103 रुपए हो गई थी। एकमात्र सब्सिडी जो उपलब्ध थी वो उन गरीब महिलाओं के लिए थी जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन मिला था और दूर दराज के इलाकों में थी। ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों के एक स्वच्छ खाना पकाने की ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने गरीब घरों की महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। जबकि कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किया गया था, लेकिन फिर भी लाभार्थियों को बाजार मूल्य पर एलपीजी रिफिल खरीदना पड़ता था। जैसे ही ईंधन की कीमतें बढ़ी, सरकार ने मई 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी प्रदान की। अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। फिर से बता दूं, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में महिला दिवस के मौके पर देशवासियों को दिया गया एक तोहफा, जिसके मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर के दाम कीमतों में 100 रुपए की कटौती की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।